बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब के साथ हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रही है 3 मार्च को। अकबर एस बाबर साहब जो हैं, जो पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए थे, क्या वो इस मर्तबा भी कोई इस तरह का इरादा रखते हैं, जा सकते हैं? सितारे, जायचे, जफर इस हवाले से क्या कहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। एम ए शहजाद खान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। खान साहब, सदर आरफ अलवी ने एक समरी आई, उसके मुताबिक सदर को कहा गया आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं ताकि अरकान, नो मुंतखब अरकान हल्फ ले सकें। सदर मुमलिकत ने वो समरी मुस्तरद कर दी, ये कहकर कि भाई अभी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जिनको मिलनी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली, पहले ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए, फिर हम इजलास जो है मैं बुला लूंगा। उसके बाद खबर आई कि नहीं, आर्टिकल 91(2) आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली भी इजलास बुला सकता है। उसके ऊपर फिर आईनी माहिरीन ने यह कहा कि नहीं जनाब, अब वो इंटरम एक काइंड ऑफ स्पीकर है, अब वो फुल फ्लैज स्पीकर असम्बली नहीं है, तो वो उन इख्तियारात को अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि आरफ अलवी आर्टिकल 6 के तहत आइन से खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। वहीं पे दूसरी जानिब से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 90 रोज में इंतखाबात ना होने पर अगर आइन शिकनी, आइन से खिलाफ वर्जी का मुकदमा नहीं होता, और लॉजिक ये दी जाती है कि आईनी काम ताखीर से हुआ है लेकिन हो तो गया है, तो सदर भी इजलास बुला लेंगे, अगर देर से क्यों ना बुलाएं। ये एक कट्टा खुला हुआ है नया, इसको जरा सुलझाएं और बताएं कि क्या आरफ अलवी ने ये ठीक किया आपकी नजर में, और साथ ये बताएं कि क्या मखसूस नशिस्तें नजर आ रही हैं आपको मिलती हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को? देखें, सबसे पहले तो ये याद रखिए वो सदर पाकिस्तान है और सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर होते हैं। हर अदारा उनके अंडर होता है, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ भी जो है सदर पाकिस्तान लेते हैं। तो ये बातें जी आर्टिकल 6 तो ये वो चीजें तो फर्क है, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आप जहन से निकाल दें। वो एक आप सुप्रीम कमांडर की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये चीज डिले हो जाती है तो आइन में ऐसी गुंजाइश है कि स्पीकर बुला सकता है, प्लस। नंबर 3, बात है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ उलझेंगी। कुछ सीटें इतनी की मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कह लें या पीटीआई कह लें, कुछ सीटें आएंगी जिससे ये जो गवर्नमेंट बनने जाएगी उसके जो एक टायर की हवा, स्ट्रेचर तो होगा, नट बोल्ट तो लगे होंगे, लेकिन एक टायर में हवा नहीं होगी। बड़ी एहतियात से उन्हें चलाना पड़ेगा ताकि मरीज ऊपर जो बैठी हुई है पार्लियामेंट में गिर ना जाए। ये ऐसी बात है जी। तो बाकी आर्टिकल है, जैसे मर्जी आप आर्टिकल को राइट करें लेफ्ट करें, आपका इख्तियार है। लेकिन अब ये अगर आप सोचें कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ही आजाद है, तो ऐसी बात नहीं है। उसमें मानते हैं कि हाई कोर्ट वगैरह उनको डायरेक्शन नहीं देती, लेकिन ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा हमारे पास अदारों की माँ है, वो आर्टिकलों की जो चाबी है कोई भी लगा सकती है मामले को। लेकिन जो ऐसी बात है कि आर्टिकल 6 की बात तो सदर पाकिस्तान की आप सोचे भी ना, वो इतना होता है, बड़ी और चीजें हैं उसमें। और बाकी कट्टा ये खुल गया है, तो ये मेरे ख्याल से अभी किसी कोर्ट में भी केस जा चुका है मेरे ख्याल से इस मामले में। तो उधर से भी फिर डायरेक्शन तो नहीं होगी, नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात आएगी, फिर वो उन पे थोड़ा सा इस दफा जो है कि वो खुले हाथ जो है छक्का नहीं मारेंगे, किसी खिलाड़ी के हाथ में गेंद ही ना आए, तो उनको अब कोई स्लिप वगैरह से शॉट लेनी पड़ेगी ताकि रन थोड़े बने, डेड छक्का ना मिले, 2 रन मिल जाए, 4 रन मिल जाए, ऐसी बात जी। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं
उन्होंने बताया है कि अली जफर की बजाय अब दोबारा बैरिस्टर गौहर जो है वही उम्मीदवार होंगे पार्टी चेयरमैनशिप के, और बाकी पैनल्स जो हैं उन्होंने कागजात वगैरह जमा करवा दिए हुए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, या आप समझते हैं कि अब इस दफा माजी की तरह रुकावट नहीं होगी? देखें, हर चीज को डिले किया जाता है हमारे मुल्क में जान के। अभी स्टे होता है ना, जो अदालत दे देती किसी को स्टे, उसका एक मकसद होता है। यदि 1 साल का स्टे, ये 6 ऐसे स्टे हो जाता है ताकि दोनों जो पार्टियां हैं आपस में बाहर ही रह के कोई ना कोई कंप्रोमाइज कर लें। जब वो डेट नेक्स्ट हियरिंग डेट आए तो वो खुद ही कहते हैं कि हम केस विड्रा कर लेते हैं, ऐसी बात हो जाती है। स्टे का एक मतलब है, बेसिकली इसके पीछे एक बात ये होती है। अच्छा, अब ये जो इंट्रा पार्टी में, अब वो एक वकील साहब हैं, वो भी काले कोट हैं, अबाबील हैं, बलोचिस्तान से जफर साहब, तो इसे भी करूंगा अपनी यूनिफॉर्म के हवाले से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे जिन्होंने ख्वाब देखा था मुल्क पाकिस्तान का, हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैरिस्टर थे, काला कोट, जिन्होंने मुल्क बनाया, हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, काला कोट, और जो इंसाफ आला अदालतें और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट जो देती हैं इज आल्सो काले कोट, बल्कि वो तो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। बिल्कुल अभी ऐसा। ये एस साहब ने फिर अपनी तहफुजात जो हैं बयान कर दिए हैं कि जी ये भी गैर कानूनी इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी। अब बात ये बात फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आ जाएगी, तो वहां पे फिर जो मैं जफर से बता रहा हूँ फिर उड़ा देंगे। तो फिर ये जाएंगे दोबारा ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई जाएगी। और जो कि मैंने आज से 8-10 दिन पहले डिफरेंट चैनल्स पे कह रहा हूं कि इंट्रा पार्टी का जो इलेक्शन है, खुदाया मुकम्मल रखना, क्योंकि अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था जी स्लिप दिखाए बैंक की, कैंडिडेट ने फीस जमा कराई, यानी कि फाइल का मुंह भर के रखे। तो ये बात अगस्त सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएगी, लेकिन इस दफा जो है प्रोसीजर को मुकम्मल अडॉप्ट किया होगा पीटीआई ने, वहां पे विन कर जाएंगे और सिंबल मिल जाएगा। लेकिन इसको लेंथी किया गया है जान के कि 2-4 महीने फिर डिले हो, सिंबल डिले हो, ताकि जो नट बोल्ट ढीले हैं हम टाइट कर दें जो रह गए हैं। लेकिन वो बात ये, एक नट टाइट कर दो तो दूसरा खुल जाता है। अब जैसे मैंने एक पेशेंट को की थी और साथ हदायत भी, एडवाइस की थी कि पीटीआई को असलम इकबाल साहब को वजीर आला नामजद ना करें, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला नामजद ना करें, दोनों आइन में है। अब उधर अली जफर साहब भी चेयरमैनशिप के लिए अनाउंस हुए, मैंने कहा ये भी आइन है, पंगा पड़ेगा। अली जफर साहब जो हैं वो निकल गए, गौहर साहब आ गए। इधर असलम इकबाल साहब वाली बात जाहिर है वो हाजिर ही नहीं हुई। अब अली अमीन गंडापुर साहब अगर आ गए वजीर आला के लिए, हो भी गया तो गवर्नर राज लगेगा। तो इसलिए कहता हूं आइन को भी जरा दूर रखें। जो एक हमारा आइन जो असल में मशरिक का सूरज है, जो अडियाला यूनिवर्सिटी में है, उनको लाने की तैयारी करें, हर चीज हैंडल हो। जो पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में रखें, इनके कानून उनको प्रॉब्लम दें अगर वो मुल्क के लिए काम नहीं करते। हुकूमत जो हाँ साहब, स्टेचर पे जा रही है, जो आप हुकूमत आपने उसमें एक तो हवा नहीं है, उसकी कट जाएगी तो एक और टायर खुलेगा एमक्यूएम का, जो मर्दमशुमारी वाली बात लाएंगे और मामला जो उनकी और तहफुजात है, हुकूमत एकदम गिर जाएगी। तो ये वो बातें हैं जो आज मैं समझा भी रहा हूं, दोबारा जान के रिपीट की। आपका कोई सवाल नहीं था, मैंने ऐड किया जान के। जाए ना, आपने इतनी बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर अगर वजीर आला आए तो वहां गवर्नर राज लग जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए मैं इस चीज से कहता हूं वहां पे कैंडिडेट पीटीआई कोई और ले आए अच्छा चलें, ताकि बात। आखिरी सवाल का जवाब दें। इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी पार्टी से जिस तरीके से सीटें छीनी, जैसा तैसा इलेक्शन हुआ, कानूनी मामलात हैं, वो मामलात चल रहे हैं अदालतों के अंदर, उस पर ज़ाहिर है बात अब नहीं हो सकती। इमरान खान की अपनी मुश्किलात कब खत्म होती देख रहे हैं, कब इमरान खान मंजर आम पे आते देख रहे हैं? गर्मियों जब में? ये केपीके वाला मामला हल हो जाए, अली अमीन साहब वाला मामला, एक तो ये हल हो जाए तो 80%, 50% और कम हो जाएंगी। और उसके साथ आईएमएफ वाली बात जो है, अगर इन्होंने खत लिख दिया, बोल तो ये नहीं लिखेंगे, मैं जफर से कह रहा हूँ, लिख दिया तो एक पर्चा और आ जाएगा खान साहब पे। और मुझे 99% मैं जफर से भी सोच रहा हूँ, देख लूंगी, ऐसा नहीं करेंगे।
तो इसलिए 100% मुश्किल खत्म हो जाएंगी और आइंदा आने वाले जो महीने हैं, जो बहार है जो आ रही है, जिसमें फूल निकलेंगे, जो हमने ऑटम में थे अब स्प्रिंग में आ रहे हैं, बहार आ रही है, चेहरे मुस्कुराएंगे, फूल खिलेंगी, नई कोपलें फूटेंगी, उसमें खान साहब भी आ जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने घरों में क्यारियों में फूल लगा लें, फूल शॉर्ट हो जाएंगे। खान को इस वक्त लाने का सोचो। मैं ये कहता हूं, ठीक है, हम इस खान की किसी बात पे ये नहीं इतराज कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अब एक कमजोर सी पार्लियामेंट बनी है। इस टाइम पे सही चोट यही है कि खान जो है है ही वो पॉजिटिव, मैं उन पे बात ही नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बर्फ को पिघालें, दोनों तरफ से बिल्कुल पिघले ठीक, खान साहब, पानी चला दें और वो पानी जो पार्लियामेंट में जाएगा वो सारी सीटें गिर जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अहमद शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।